हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो आज से करीब 10 साल पहले मेरे साथ घटा था। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात में पानी पास रख कर सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत और उसके बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो अपनी पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी को पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वह गुस्से से आग बबूला होकर वह उस औरत को कुदाल से लेकर दौड़ा और औरत भागने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गई। ठाकुर ने बिना आवाज़ ताव देखे कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी पानी के बिना मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाल से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी ने अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। यह किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वह बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसको कहा कि चले जाओ, और मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना आया होगा। फिर रात के 2 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौट ही था कि अचानक पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाल लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने के कारण मैं नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैं अपनी बोतल उसे और औरत के बच्चे को पिला दिया। उसके बाद रेल आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास रख कर सोता हूँ। दोस्तों, आप सभी को मेरा अनुभव कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे मेल आईडी चैनल के अबाउट में दिया गया है। तो मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।